कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने के बायस कराची के मुतअद्दिद इलाकों को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से 25 ग्रिड स्टेशन मुतासिर हुए हैं। न्यू कराची, गुलशन इकबाल, बफर जोन, शादमान टाउन, नॉर्थ कराची में बिजली मुअत्तल। सरजानी टाउन, FB एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली गायब। फवाद चौधरी की नोमान लंगरियाल की रहायशगाह आमद। वज़ीर इत्तलात की तरीन ग्रुप की तरफ से जोहराने में शिरकत। मुलाकात में नज़ीर चौहान, सईद अकबर नवानी, अजमल चीमा, ओन चौधरी, उमर आफ्ताब भी मौजूद। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुपिंग नहीं, PTI एक ही है और एक ही रहेगी, जिसके लीडर सिर्फ इमरान खान हैं। जहांगीर तरीन खुद को तहरीक इंसाफ का हिस्सा समझते हैं और वो इसी जमात का हिस्सा रहेंगे। मुआमले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं, PTI मुत्तहिद है, तमाम अरकान वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। PTI एक खानदान है, गिले शिकवे होते रहते हैं। मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके के लिए मौजूदा हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। पंजाब हुकूमत ने 25% तनख्वाहों में रिलीफ दिया है। वज़ीर आला पंजाब रोजाना की बुनियाद पर महकमों को हिदायत जारी करते हैं। तमाम महकमे बजट के हवाले से वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। लाहौर में आज और कल लॉकडाउन के बायस कारोबारी मराकज और मार्केट्स बंद। पेट्रोल पंप्स, तंदूर और डेयरी शॉप्स खुली रहेंगी। इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के बायस रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं। बैनुल सूबाई और बैनुल ज़िलाई ट्रांसपोर्ट भी बंद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 88 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 20,177 हो गयी। मजीद 4,007 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 62,238 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने वालों को जल्द मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इंसदादे कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। पाबंदियां अगले 2 हफ्तों तक सूबे में बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में कोरोना केसेस की शरह मुसलसल बढ़ रही है। सिंध में कल सबसे ज्यादा 24,299 कोरोना टेस्ट किए गए। सिंध में कुल 2,136 नए केस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, हालात खराबी की जानिब जा रहे हों तो सख्ती करना पड़ती है। किसी हुकूमत को बंदिश लगाना अच्छा नहीं लगता। कराची में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 14% है। कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर रहे हैं, जिससे मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। हम चाहते हैं लोग मामूल की जिंदगी शुरू करें। भारतीय माहिरीन ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर की पेश गोई कर दी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर जुलाई में खत्म होने की तवक्को। तीसरी 6 से 8 माह बाद आएगी। वैक्सीन की वजह से तीसरी लहर में ज्यादा लोग मुतासिर नहीं होंगे। दुनिया भर में कोरोना से 34,57,000 हलाकतें, 16 करोड़ 64 लाख मरीज। अमेरिका में 6,03,000, ब्राजील में 4,46,000, भारत में 2,95,000, मैक्सिको में 2,21,256, रूस में 1,17,743, फ्रांस में 1,08,000, बरतानिया में 1,27,710 और सऊदी अरब में 7,224 अमवात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजा रेफरेंस, एमन फील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, इनकी साहिबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर की अपीलें 25 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर अपीलों पर समाअत करेंगे। मुआशरी तरक्की के झूठे दावे करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी।
कहते हैं जब से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत आई है सूबे में शरह कुर्बत 27% पर पहुंच चुकी है। सिंध में पीपी की हुकूमत में शरह कुर्बत में 7.6% की कमी हुई। सिंध में फीकस आमदनी मुल्क भर में सबसे ज्यादा हो चुकी। पीपल्स पार्टी इमरान खान के अवाम दुश्मन पॉलिसीज का हर फोरम पर मुकाबला करेगी। कोरोना के बावजूद मईशत की समत दुरुस्त है। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल। पर्ची चेयरमैन के हाथ में गलत इदादो शुमार की पर्ची पकड़ा दी गई है। फीकस आमदनी में भी 13.4% का इजाफा हुआ है। आज करंट अकाउंट सरप्लस हैं जो $20 बिलियन पर हमें दिया गया था। भाषणबाजी की बजाय पर्ची चेयरमैन असल इदादो शुमार पर नजर डालें। हुकूमत जीडीपी के मशकूक अदाद शुमार बता रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं 4% शरह नमू का ऐलान IMF के 2% और वर्ल्ड बैंक के 1.5 के बरअक्स है। इस हुकूमत के पास 4% शरह नमू हासिल करने का कोई प्लान ही नहीं। मौजूदा वजीर खजाना खुद कह चुके हैं कि इस हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत ने मशकूक अदाद शुमार पहली बार जारी नहीं किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर लंदन में नामालूम अफराद की मुबैना हमले की कोशिश। 4 निकाहपोशों ने हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने बेटे हसन नवाज के दफ्तर में मौजूद थे। निकाहपोशों ने दफ्तर की सीढ़ियों पर हसन नवाज को धमकियां दी। मुस्लिम लीग नून ने लंदन में नवाज शरीफ पर हमले का मामला पंजाब असेंबली में उठा दिया। लंदन में नवाज शरीफ पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। हसन नवाज के दफ्तर में गुंडों का घुसाना काबिले मुजम्मत है। शहबाज शरीफ कहते हैं गुंडों का नवाज शरीफ पर हमले की नीयत से दफ्तर में घुसना लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि नवाज शरीफ हमले में महफूज रहे। वाक़े में मुलविस अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को टेलीफोन दफ्तर पर होने वाले मुबैना हमले पर अफसोस का इजहार। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबिता। नवाज शरीफ पर होने वाले हमले पर अफसोस का इजहार किया। कहा वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। कराची त्यारा हादसे को 1 साल बीत गया। PK 8303 लैंडिंग से चंद सेकंड कबल एयरपोर्ट के करीब एक रहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ था। जहाज में सवार 97 अफराद हलाक हुए थे और सिर्फ 2 खुशकिस्मत मुसाफिर जिंदा बच सके थे। मुतासरा खानदानों को इंश्योरेंस की रकम ना मिल सकी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। जलालपुरा के करीब महकमा कोऑपरेटिव की 440 कनाल अराजी वागुजार। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। माजी में सरकारी सरपरस्ती में कब्जा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसराइल ने हमास के साथ होने वाले सीज़फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी कर दी। सेहूनी फौज की एक मर्तबा फिर मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग हुई, जिसके बायस मुतअद्दिद खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए। हुकूमत फ़लस्तीन ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमा करने का फैसला कर लिया। फ़लस्तीनी हुकूमत इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर किया जाएगा। इस सिलसिले में जंगी जराइम के आलमी अदालत ICC से रुजू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करने पर सबको सलाम। खुसूसी पैगाम में कहा, कायद के विजन के मुताबिक हमेशा से फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनियों से बहुत नाइंसाफी हो रही है। जालिम इसराइल फौज की तरफ से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की गई। इसराइली बर्बरियत से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हुए। दुनिया का मसला फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल में मुमासलत है। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। उन्होंने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि पड़ोसी के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। इस्राएली सदर जो बाइडेन कहते हैं इसराइल को बाहमी लड़ाई खत्म करने का कहा है। गजा की तामीर नौ के लिए आलमी इमदाद का एहतमाम करेंगे। 2 रियासती हल फलस्तीनियों के लिए वाहिद जवाब है। पाकिस्तानियों ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करके जिंदा दिली का सबूत दिया। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम बाहर निकली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी से शहीद हो चुके। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा का दिफा करने पर सलाम पेश करता हूँ। फ़लस्तीनी इसराइली मज़ालिम का बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं आजकल नैब के खिलाफ जारहाना और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जारी है। नैब के कानून पर वो अफराद तनकीद करते हैं जिन्हें आइन का कुछ पता ही नहीं। जाली अकाउंट्स केसेस में 14 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में दायर क्लियर कर दिए। लूटे गए 23 अरब रुपए भी बरामद कर लिए गए। नाइजीरिया में फौजी तैयारे को हादसा, आर्मी इब्राहिम अता हीरो चीफ समेत 11 अफराद हलाक हो गए। सदर मोहम्मद बुहारी का हादसे पर अफसोस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हुकाम के मुताबिक 3 माह में ये तीसरा हादसा है।